नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो टॉपिक लगा लीजिए आप सभी लोग, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी हमारा टॉपिक है, ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे पहले प्रश्न आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां पर होता है। ध्यान रखिएगा, तो यहां पर झील है कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर झील। इसके पूर्वी भाग, ध्यान रखिएगा, इसके पूर्वी भाग यहां से, यहां पर एक दर्रा है, चीमा युंग दुंग दर्रा। कहां पड़ता है ये? तिब्बत में पड़ता है। चीमा युंग दुंग दर्रा तिब्बत से उद्गम होता है। ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से बहती है और यू आकार का गार्ज बनाते हुए भारत के अंदर आती है। इस तरीके से बहती है। ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। यू आकार का गार्ज बनाती है, ध्यान रखिएगा। यहां पर असम के अंदर नदी द्वीप का भी निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ चीजें आपको समझ लेनी चाहिए। यहां पर देश हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश के अंदर भी बहती है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में ये चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिरती है। आगे बात करेंगे इसके बारे में अभी हम। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश मानसरोवर के पूरब में, पूर्वी भाग में स्थान है चीमा युंगदुंग दर्रा। वहां से चीमा युगदुंग जो हिमनद है वहां से उद्गम होता है और ये पूरब की ओर जाती है। यहां पर तिब्बत में इसका नाम है सांगपो, सांगपो नदी कहते हैं। तिब्बत के अंदर इस ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में यहां ध्यान रखिएगा, दो बढ़िया प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो कि यहां पर श्रेणी कौन सी है। दूसरा, यहां पर जो ये यू आकार का गार्ज बनाया है, उल्टा यू आकार का
गार्ज बनाकर प्रवेश करती है भारत के अंदर। ध्यान रखिएगा, हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। यहां पर ये जो हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला का पूर्वी भाग, यहां पर याद रखिएगा एक दर्रा है जिसका नाम है यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा जो सदिया अरुणाचल प्रदेश के पास है। ध्यान रखिएगा, सदिया अरुणाचल प्रदेश के पास यांग याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा, यांग याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और यहां अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस नदी का नाम दिहांग है, दिहांग नदी। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम दिहांग नदी है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी है। अरुणाचल प्रदेश के बाद में यह नदी असम में बहती है। इसके बाद ये असम में आ जाती है, और असम के अंदर याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप जिसका नाम है मांजुली द्वीप, नदीय द्वीप मांजुली द्वीप का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा, नदीय द्वीप है मांजुली द्वीप, उसका निर्माण करती है। मांजुली द्वीप का निर्माण करती है। अब ध्यान रखिएगा, असम के अंदर इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहां कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा असम में कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में तो इसका नाम क्या है, दिहांग, तिब्बत में इसका नाम है सांगपो, और असम के अंदर इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। फिर असम के यहां दक्षिण में, असम के दक्षिण में यह स्थान है, इसका नाम लिख देता हूं मैं, दुबरी। दुबरी नामक स्थान से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा, दुबरी नामक स्थान से किस देश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। दुबरी से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं असम, दो प्रसिद्ध शहर असम के, एक का नाम है डिब्रूगढ़, एक का नाम है गुवाहाटी। ये दोनों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। ध्यान रखिएगा,
गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, ये दोनों शहर इस ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस नदी में ध्यान रखिएगा, यहां से भारत से एक नदी आती है और बांग्लादेश के अंदर जाकर के इस ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। भारत से एक नदी आती है, भारत में तो उसका नाम है गंगा, भारत में इस नदी का नाम है गंगा, लेकिन जैसे ही गंगा बांग्लादेश में जाती है, जैसे ही गंगा बांग्लादेश में जाती है, तो इस गंगा का नाम हो जाता है पद्मा। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये गंगा या पद्मा और यहां से आ रही है ब्रह्मपुत्र, जिसको हमने कहा जमुना, ये दोनों एक हो जाती है। यहां तक है ये जमुना, और इन दोनों के एक हो जाने के बाद, जब ये दोनों नदियां एक हो जाती हैं, तो उसके बाद इस नदी को मेघना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो मेघना के नाम से गिरती है, ध्यान रखिएगा, उसका नाम मेघना नदी हो जाता है। अब यहां पर कलकत्ता है और कलकत्ता में इस गंगा नदी पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है फरक्का बांध। फरक्का बांध बना हुआ है। इस फरक्का बांध से ही इस गंगा की एक शाखा इधर आ जाती है। एक शाखा इधर आ जाती है, इस शाखा का नाम है हुगली, हुगली नदी। याद रखिएगा, हुगली नदी ये गंगा की ही शाखा है, इस गंगा की ही शाखा है हुगली नदी, जो पश्चिम बंगाल के अंदर है। और हुगली नदी भी अपना पानी कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए, ये तो हो गई हुगली, ये हो गई मेघना, मन ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बीच ये जो विशाल डेल्टा है, ध्यान रखिएगा, ये जो विशाल डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। ध्यान रखिएगा, इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। ध्यान रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा में ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है, या जिसे मैग्रोव वनस्पति भी हम कह सकते हैं। मैग्रोव या ज्वारीय वनस्पति हमेशा समुद्र तट वाले इलाकों में पाई जाती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, और सुंदरी वृक्ष के कारण, सुंदरी नामक वनस्पति के कारण ही इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा रखा गया है। ध्यान रखिएगा, इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा रखा गया है। तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर के सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं। ये सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ध्यान रखिएगा। और इस डेल्टे में जूट या पटसन, जिसे गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया की खेती सर्वाधिक होती है। ध्यान रखिएगा, तो यहां पर ये जो सुंदरवन डेल्टा है, इसे बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है कि यहाँ पर बंगाल टाइगर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा के अंदर। ध्यान रखिएगा, और इस क्षेत्र के अंदर जलकुंभियां भी ज्यादा पाई जाती है। जलकुंभी जो पानी के दलदल के अंदर होती है, जलकुंभी, ये वनस्पति भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई
तो कुल लंबाई है वही 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। अब बात आती है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कितनी बहती है, मन यहां से लगा करके यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ये टोटल कितनी बहती है, कुल कितनी बहती है। तो भारत में इसकी लंबाई है 1346 किलोमीटर। भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 1346 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा 1346 किलोमीटर। ठीक है, देखिए वापिस बता देता हूं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, कहां पर, तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी में यानी इस जमुना के अंदर जब पद्मा मिल जाती है, पद्मा और जमुना दोनों बांग्लादेश में मिलती हैं, उसके बाद में इस ब्रह्मपुत्र नदी को मेघना के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ये एक टॉपिक था ब्रह्मपुत्र नदी का, जिसके बारे में हमने चर्चा की है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। अब हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी के बारे में। टॉपिक लगा लीजिएगा आप लोग, गंगा नदी। गंगा नदी, याद रखिएगा गंगा नदी अपने उद्गम स्थान पर दो अलग अलग शाखाओं में उद्गम होती हैं। ध्यान रखिएगा, ये उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड, और इसके अंदर एक शाखा यहां से, एक शाखा यहां से, दोनों का मिलन हो जाता है यहां पर। ध्यान रखिएगा ये सतपथ हिमनद है, हिमनद है, और यहां से एक नदी का उद्गम होता है, और ये वाला गंगोत्री हिमनद है, यहां से भी एक शाखा का उद्गम होता है। दो शाखाएं हैं अपने पास, दो अलग अलग शाखाएं हैं, आराम से देख लीजिएगा। अब यहां पर ये जो नदी है, इस नदी का नाम है भागीरथी, और यहां से जो नदी आ रही है, इस नदी का नाम है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान पर आकर के मिलती है, वो स्थान है देवप्रयाग। ध्यान रखिएगा उस स्थान का नाम है देवप्रयाग, स्थान का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग से आगे गंगा नदी चलती है, देवप्रयाग से आगे इसका नाम हो जाता है गंगा। और ध्यान रखिएगा हरिद्वार के पास ऋषिकेश नामक स्थान पर, यहां ये स्थान है ऋषिकेश, जो हरिद्वार के पास पड़ता है,
पास गंगा नदी मैदान में आ जाती है, मैदान में बहना शुरू हो जाती है। ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तराखंड में गंगा नदी मैदान में आ जाती है। इससे पहले ये नदी पहाड़ों में बहती है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे गंगा नदी इस तरीके से बहती है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड से ही एक नदी का उद्गम होता है, ध्यान रखिएगा। यमुनोत्री हिदगम, यमुनोत्री हिमनद से, और वो निकल करके आती है और इलाहाबाद नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। उसका नाम है यमुना नदी, ध्यान रखिएगा। ये जो नदी आई है इसका नाम है यमुना, यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। और ध्यान रखिएगा ये उत्तराखंड में बहती हुई आती है और यहां पर इलाहाबाद, इलाहाबाद या मैं यूं कहूं प्रयाग, प्रयागराज में ये पड़ता है यूपी में, आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ध्यान रखिएगा गंगा नदी में मिल जाती है। ये जो हम बात कर रहे हैं देवप्रयाग, देवप्रयाग तो उत्तराखंड में है, और ये जो हम इलाहाबाद की बात कर रहे हैं प्रयागराज, ये उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। आगे ये नदी जाती है और यहां पश्चिम बंगाल के अंदर इस गंगा नदी पर एक बांध बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर एक बांध बना हुआ है। इस बांध का नाम है फरक्का बांध, फरक्का बांध बना हुआ है, ध्यान रखिएगा फरक्का बांध बना हुआ है। फरक्का बांध को लेकर के बांग्लादेश और भारत के बीच में विवाद है, ध्यान रखिएगा फरक्का बांध को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। इस फरक्का बांध से एक नदी गंगा किस प्रकार से चली जाती है, जिसे हुगली के नाम से भी जाना जाता है। इस शाखा को हुगली नदी कहा जाता है, हुगली नदी। और इसकी एक शाखा आगे जाती है बांग्लादेश में। यहां से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यहां तक इसका नाम गंगा है, यहां तक इसका नाम गंगा है। जैसे ही बांग्लादेश में गंगा नदी जाएगी, इस गंगा नदी का नाम हो जाएगा पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखिएगा बांग्लादेश में यह नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है। आगे यहां से बांग्लादेश के अंदर एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। और बांग्लादेश में आते ही इस नदी का नाम हो जाता है, ध्यान रखिएगा जमुना। इस नदी का नाम जमुना हो जाता है। बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना हो जाता है। और ध्यान रखिए जब ये पद्मा और ये जमुना का पानी मिल जाता है तो इस नदी का नाम हो जाता है मेघना। मेघना के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखिएगा मेघना के नाम से
जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं गंगा नदी के बारे में, हम बात कर रहे हैं गंगा नदी के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में, ये देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब ये दोनों नदियां मिल जाती है तो उसके बाद इसका नाम हो जाता है मेघना। अब देखिए, ये हुगली नदी और ये मेघना नदी, इनका ये डेल्टा है और इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच है, या हम यूं कहें हुगली नदी व मेघना नदी के बीच का भाग है। हुगली नदी और मेघना नदी के बीच का भाग है सुंदरवन डेल्टा। ध्यान रखिएगा, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। और इसका नाम सुंदरवन इसलिए रखा गया क्योंकि सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी नामक वृक्ष यहां पर पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगर इसके क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो इसका क्षेत्रफल है 51,300 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है 51,300 वर्ग किलोमीटर। सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्रफल है 51,300 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, अच्छे प्रश्न हैं। 300 वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान रखने वाली बात है, अच्छा प्रश्न है। अब यहां पर देखिएगा, ये जो नदियां हैं इसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा के अंदर एक नदी आकर के मिलती है, अलकनंदा के अंदर एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। और जिस स्थान पर मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है, मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है, वो स्थान है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में है रुद्रप्रयाग। ध्यान रखिएगा, अलकनंदा व मंदाकिनी का संगम स्थल रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है, रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अब आप देखिए, यहां नदी है भागीरथी। भागीरथी नदी के अंदर एक नदी आती है यहीं से और आकर के मिल जाती है भागीरथी नदी के अंदर। इस नदी का नाम है बिलंगना नदी। भागीरथी नदी की सहायक नदी है जिसका नाम है बिलंगना। बिलंगना नदी, और जहां पर ये दोनों मिल जाती है, भागीरथी और बिलंगना नदी मिल जाती है, उस स्थान पर एक बांध बना हुआ है, टिहरी बांध। ध्यान रखिएगा, भागीरथी नदी, बिलंगना नदी दोनों के संगम पर बांध बना हुआ टिहरी बांध। ध्यान रखिएगा, टिहरी बांध बना हुआ है। भागीरथी और बिलंगना के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। टिहरी बांध की मैं बात कर रहा हूं, और ये टिहरी बांध कहां बना हुआ है? उत्तराखंड में बना हुआ है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है, ऊंचा बांध नहीं। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध तो कल हमने बात करी थी भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध। ध्यान रखिएगा, 226 मीटर ऊंचा, और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है टिहरी बांध।
तो ये हमने बात करी है गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का उद्गम दो अलग अलग स्थानों से होता है। एक सतपथ हिमनद जो कहां पर है, उत्तराखंड में है। दूसरा गंगोत्री हिमनद, ये भी कहां है, उत्तराखंड में है। दोनों स्थानों से निकली है दो नदियां अलग अलग, एक का नाम भागीरथी, एक का नाम अलकनंदा, और दोनों नदियां आकर के मिली हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग पड़ता है उत्तराखंड में, और इसके आगे इसका नाम हो जाता गंगा। याद रखिएगा, गंगा नदी मैदान में आकर कहां पर बहना शुरू होती है, ऋषिकेश नामक स्थान हरिद्वार के पास। हरिद्वार भी कहां पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है हरिद्वार, ठीक है, जहां हर की पौड़ी बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, जहां पर लक्ष्मण झूला भी बना हुआ है, हरिद्वार। तो हरिद्वार के बाद में, उत्तराखंड के बाद में यह नदी उत्तर प्रदेश में आ जाती है, और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक स्थान पर, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद या प्रयागराज नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश में यमुना नामक एक नदी आकर के इसमें मिल जाती है। यमुना नामक नदी इसमें आके मिल जाती है, और यमुना नदी जो है वो किस तरफ से आकर के मिलती है, दाहिनी ओर से आकर के मिलती है गंगा के अंदर यमुना नदी। यमुना नदी मिलने के बाद में यह गंगा नदी आगे चलती है, बिहार में बहने के बाद यह नदी जाती है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में इस गंगा नदी पर बना हुआ फरक्का बांध, फरक्का बांध को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। इसके पानी को लेकर के विवाद है, इसकी ऊंचाई को लेकर के विवाद है। फरक्का बांध से गंगा नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक का नाम है हुगली। हुगली नदी के किनारे कलकत्ता बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा, हुगली नदी के किनारे शहर बसा हुआ है कलकत्ता, कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा की एक धारा गंगा के नाम से जाती है, और आगे बांग्लादेश में उसका नाम हो जाता है पद्मा। पद्मा और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का नाम होता है जमुना। ये दोनों नदियां मिलने के बाद में ये नदी मेघना के नाम से जानी जाती है, और हुगली और मेघना के बीच का जो डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो गंगा नदी के बारे में टॉपिक था। तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। गंगा नदी की लंबाई के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ध्यान रखिएगा, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब गंगा नदी पर प्रश्न आता है कि गंगा नदी की सफाई करने के लिए, गंगा नदी की सफाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी योजना चलाई है? नमामि गंगे योजना चलाई है। ध्यान रखिएगा, नमामि गंगे योजना चलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नमामि गंगे योजना चलाई गई है, ध्यान रखिएगा। और प्रश्न आता है नमामि गंगे योजना कब चलाई गई? तो 2014 में चलाई गई। गंगा को साफ करने के लिए नमामि गंगे योजना, नमामि गंगे योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में चलाई है, गंगा नदी की साफ सफाई के लिए चलाई गई। अब एक प्रश्न आता है कि बताइए गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, गंगा नदी को 2009 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है 2009 के अंदर। और गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है, गंगेटिक डॉल्फिन, उसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है 2009 में ही, राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है 2009 के अंदर। फिर हम यहां पर बात करते हैं, ये जो गंगा नदी है भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा नदी को ही मोक्षिणी कहा जाता है, मोक्ष करने वाली नदी कहा जाता है। भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी को माना जाता है।
पवित्र नदी माना जाता है। गंगा नदी के जल के बारे में कहा जाता है कि उसके जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं, कई साल पानी पड़ा रहता है तो भी खराब नहीं होता है, ऐसे उसके पानी के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर गंगा नदी के बारे में एक बहुत बढ़िया प्रश्न आता है कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? गंगा नदी है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, यही गंगा नदी है। अब आप सोचेंगे कि पवित्र है तो प्रदूषित कैसे? तो ध्यान रखिएगा, हिंदुओं की आस्था का केंद्र है गंगा नदी, और इसमें हिंदू धर्म के लोग अस्थियों का विसर्जन करते हैं। कई जगह पर तो ऐसा देखा जाता है कि लाश की लाश गंगा नदी में बहा दी जाती है। तो लाशें बहाना, कई जो बड़े बड़े शहरों के गंदे पानी के जो नाले हैं, सीवरेज की जो लाइनें हैं, वो गंगा नदी के अंदर छोड़ दी गई हैं। तो इस तरीके से गंगा नदी जो है वो देश की सबसे दूषित नदी या प्रदूषित नदी भी मानी जाती है। अस्थियों के विसर्जन के कारण बहुत सारी राख है, अस्थियां हैं, वो इसमें डाल दी जाती है, तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो ये तमाम जानकारियां आपको इस गंगा नदी के बारे में ध्यान में रखनी है।